बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी तो दोस्तों, मेरी आज की वीडियो का टॉपिक आज़रबाईजान की लैंग्वेज के बारे में है। वो कौन से ऐसे स्टेप हैं या किस वे से आप इजीली आज़रबाईजान की लैंग्वेज सीख सकते हैं, ताकि आप आने से पहले आपको कुछ आइडिया हो, कुछ ऐसे वर्ड हों जो आपको आते हों, ताकि आपको जब आप यहाँ पर आएँ तो आपको आगे जो मज़ीद सीखने में आसानी हो जाए। मेरा नाम है राय खुर्रम, आज़रबाईजान बाकू में। जब मैं आज़रबाईजान में आया था 2012 में मैं आया था, तो मैंने आते ही एक बात जो सीखी थी, जो मैंने सबसे पहले जो एक बात नोट की थी, वो यही थी कि जितनी जल्दी मैं लैंग्वेज सीखूंगा उतनी जल्दी ही मैं आज़रबाईजान में पैसा कमाने के काबिल हो जाऊंगा। तो फिर मैंने वर्कआउट किया, फिर यानी 2 दिनों में मुझे ये आइडिया हो गया था। तो जो मैंने जिस जिस स्टेप को मैंने फॉलो किया, उस स्टेप का मैं आपके साथ वो जो नॉलेज है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, वो मैं शेयर करूंगा। और इंशाल्लाह आपको जल्दी ही आज़रबाईजान की लैंग्वेज सीखने में आपकी मदद होगी इसमें। दोस्तों, किसी भी कंट्री में अगर आप जाते हैं, आप अगर बिज़नेस करना चाहते हैं या आप स्टूडेंट हैं, तो आपको उनकी उस कंट्री के बारे में थोड़ा नॉलेज होना चाहिए जाने से पहले, कि जिस कंट्री में हम जा रहे हैं उस कंट्री का एटमॉस्फेयर क्या है, लोगों का जो माइंड सेटअप है वो क्या है, लोगों को जो लिविंग स्टाइल है वो क्या है, खाते पीते क्या हैं। यानी ये चीज़ें आप थोड़ा सा अगर वर्कआउट कर लेंगे तो आपको लोगों को समझने में, आपको रहने में आपको आसानी हो जाएगी। ऐसे ही एक ये लैंग्वेज भी है कि कोई भी आप बिज़नेस करना चाहते हैं आज़रबाईजान में या किसी भी कंट्री में, तो आप अगर आने से पहले थोड़ा इस पर वर्कआउट कर लेंगे तो जो लैंग्वेज बैरियर है ये आपका काफ़ी हद तक आपको सॉल्व हो जाएगा। और आने से पहले आपको ये आइडिया हो जाएगा, कुछ आपको समझ आना शुरू हो जाएगी आते ही कि जो ये बंदा बोल रहा है ये क्या बात कर रहा है। अगर आप बोल ना भी सकें तो कम से कम इतना हो जाए कि आप बात समझ लें कि ये बंदा जो बात कर रहा है ये क्या कह रहा है। तो मैं भी मैंने ऐसे किया कि मैंने एक कॉपी ली, पेंसिल ली, मैंने वोकेबलरी लिखना शुरू कर दी। जैसे कि फलों के नाम, सब्जियों के नाम, पानी, बिजली, गैस, वाईफाई, बसों के नाम, मेट्रो के नाम, ऐसे ऐसे जो जो मेरे माइंड में चीज़ों के नाम आते गए, उसी को मैं इंग्लिश में लिखता गया और आगे उसको मैं आज़री में लिखता गया। खाली ये नहीं है कि मैं इसको क्या कहते हैं और ज़बानी बस ये कर लिया, क्योंकि जब भी आप जो एक अच्छा स्टूडेंट है, जब आप यानी स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे होते हैं, तो जो ब्राइट स्टूडेंट होते हैं वो कोई भी चीज़ जब वो याद करते हैं तो वो याद करने के साथ साथ उसको लिखते हैं, ताकि वो उसके माइंड में जो है वो सेव हो जाए। तो लिखने की वजह से चीज़ें आपके माइंड में सेव होना शुरू हो जाती हैं। तो खाली ज़बानी यानी चीज़ों के नाम सुनने से या याद करने से वो चीज़ें इतनी जल्दी याद नहीं होती। जितनी जल्दी आप कोई चीज़ लिखते हैं तो वो आपके माइंड में सेव होती है। तो ऐसे ही मैंने स्टार्ट किया गिनती से। मैंने एक रात में जो ये गिनती का प्रॉब्लम था, ये मैंने एक रात में सॉल्व किया, क्योंकि जो मेरे काम के रिलेटेड था ये गिनती मेरे लिए बहुत ज़रूरी थी। क्योंकि मेरे दोस्त ने मुझे बताया ये गिनती और ये जो बेसिक चीज़ें हैं ये आप जितनी जल्दी सीखोगे उतना जल्दी ही आप कमाने के काबिल हो जाओगे और इंशाल्लाह आपको इसमें फ्यूचर में फ़ायदा होगा। तो ये गिनती का जो इशू था ये मैंने एक रात में सॉल्व किया। मैंने एक रात में ही सारी इस पर यानी काम किया, 1 से लेकर 100 तक, यानी अनलिमिटेड तक मुझे पता चल गया था। क्योंकि 1 से लेकर 10 तक आपने याद करनी है, उसके बाद फिर 20 का लफ्ज़, 30 का लफ्ज़, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, उसके बाद 1000, ऐसे ही ना वो आगे फिर छोटे छोटे लफ्ज़ आ जाते हैं, गिनती फिर आपको आना शुरू हो जाती है। उसके बाद फिर मैंने वोकेबलरी पे यानी काम किया। मेरे दोस्त ने मुझे गाइड किया कि आप जितनी वोकेबलरी इंक्रीज़ करेंगे, जितनी वोकेबलरी बनाएंगे, उतना ही आपको फ़ायदा होगा। बेशक आप सेंटेंस ना बना सकें, लेकिन आपको अगर आज़रबाईजान में आपको आज़री लैंग्वेज की अगर आपको वोकेबलरी आ गई तो आपको स्टेप बाय स्टेप फ़िक्रा बनाना भी आ जाएगा। क्योंकि फ़िक्रे बनाने के लिए 2-3 चीज़ें होती हैं, वो आपको फिर ईज़िली आ जाती हैं, उसका कोई इशू नहीं होता। जितनी आपकी वोकेबलरी यानी ज़्यादा होगी उतना ही आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो मैं आपको बताता हूँ, यूट्यूब से या किसी भी चैनल से आप जो है ये इस लैंग्वेज के बारे में, ये गिनती के बारे में, फलों के बारे में, ये बहुत ज़्यादा लेसन होते हैं, उनको आप लिखना शुरू कर दें। रोज़ के 10 लफ्ज़, 20 लफ्ज़, 30, 40, 50, जितनी आपकी कैपेसिटी है याद करने की, उस हिसाब से आप उनको लिखें। लिखने के बाद याद करें।
लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ वर्ड ऐसे हैं जो आपको वो किताबों में नहीं मिलेंगे, जैसे मुअम्मल लफ्ज़ होते हैं वो आपको जो मार्केट में सुनने को मिलेंगे। तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जब आप अज़रबैजान में आएंगे तो आपकी वो भी लैंग्वेज का इशू भी सॉल्व हो जाएगा। लेकिन ये लैंग्वेज सीखने का सबसे बेस्ट वे यही है, कोई भी आप वर्ड आप कॉपी पे लिखें, इंग्लिश में लिखें, उसके बाद आगे आज़री में लिखें, बेशक अपनी लैंग्वेज में लिख लें कि आपको समझ लग जाए कि सपोज दैट जो एक एप्पल है या कोई सब्ज़ी का नाम है उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं और आज़री में क्या बोलते हैं, तो आपको वो जल्दी यानी याद हो जाएगी। ये सबसे बेस्ट तरीका है अज़रबैजान में पैसा कमाने का, बिज़नेस को सक्सेस करने का, क्योंकि जिन को अज़रबैजान में लैंग्वेज आ गई है, खा वो स्टूडेंट है, खा वो बिज़नेस करने वाला है, खा वो विज़िट पे आया था, वो अज़रबैजान नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो लैंग्वेज वाला बंदा यूरोप से ज़्यादा अज़रबैजान में पैसा कमा रहा है। और मैंने बहुत ज़्यादा दोस्त ऐसे भी देखे हैं जो मेरे पुराने जानने वाले हैं, उनको लैंग्वेज आती होती है तो वो कोई ना कोई यानी एक बिज़नेस जो उनका वो जो कर रहे होते हैं वो स्ट्रेट बिज़नेस को छोड़ के साथ में 2-3 जो हैं बिज़नेस वो पार्ट टाइम कर रहे होते हैं। उसकी वजह ये होती है पार्ट टाइम करने की, उनको नॉलेज कैसे आता है, लैंग्वेज की वजह से। मुख्तलिफ लोगों से मिलते हैं, लोकल लोगों से या फॉरनर जो होते हैं पाकिस्तान या इंडिया से आए हुए, तो उनको कोई छोटा छोटा ऑप्शन मिल जाता है कि आप ये भी कर लें, आप ये ऐसे कर लें, तो वो एक अपना मेन बिज़नेस भी रनिंग में रखते हैं और साथ में 2-3 छोटे जो साइड बिज़नेस हैं वो भी रखते हैं। तो इसकी जो बेसिक वजह यही होती है कि वो लैंग्वेज उनको आती होती है। तो एट दी एंड जो वो मेन बिज़नेस से अगर $2000 या $1000 कमा रहा है, तो वो जो साइड बिज़नेस दो उसने किए होंगे तो हो सकता है उनसे वो अपने मेन बिज़नेस से ज़्यादा कमा ले। और अज़रबैजान में किसी भी छोटे काम को आप बुरा मत समझें, छोटे से छोटा काम भी आपको मिले तो वो भी करें, ताकि एट दी एंड महीने के एंड तक आपकी वो एक हैंडसम अमाउंट जो है वो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। अज़रबैजान में या किसी भी प्रदेश में या किसी भी कंट्री में जब आप जाते हैं तो आप कमाई के लिए ही जाते हैं, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। तो छोटे छोटे काम करने में अपनी बेइज्जती महसूस ना करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आप ज़्यादा कमा सकेंगे। और ये कोई ऐसी भी इतने डिफ़िकल्ट काम भी नहीं होंगे कि आपको इनको फिज़िकली करने में आपको प्रॉब्लम हो। जिनको लैंग्वेज आती होती है वो मोस्टली वो सॉफ्ट काम उनके लिए यानी ये जो फिज़िकली मेहनत होती है वो कम हो जाती है, और जो मेंटली काम है वो ज़्यादा हो जाता है। उनका माइंड शार्प हो जाता है, जिस्म उनका वो जो जिस्मानी मेहनत होती है वो उनको नहीं करनी पड़ती, बस मेंटली काम करना पड़ता है, जिनको अज़रबैजान की लैंग्वेज आ जाती है। तो दोस्तों सबसे बेस्ट वे अज़रबैजान की लैंग्वेज सीखने का यही है, कॉपी पेंसिल लें, यूट्यूब से गिनती निकालें अज़रबैजान की और उसको लिखना शुरू करें अपनी लैंग्वेज में और उसको याद करें। ज़बानी याद करने की कोशिश ना करें, लिख कर याद करें। लिख कर याद करेंगे तो वो आपके माइंड में सेव होती जाएंगी, और जब आपको लैंग्वेज आ जाएगी तो कोई भी आपको ना पाकिस्तानी ना इंडियन ना आज़री, कोई भी आपको जो यहाँ के एजेंट्स हैं या लॉयर्स हैं या कोई भी ऐसे दोस्त या ऐसे लोग जो आपको चीट करना चाहें या आपके बिज़नेस को कोई नुकसान पहुँचाना चाहें, एज़ पार्टनर, एज़ फ्रेंड, एज़ गाइडर, वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे, क्योंकि कोई भी जो आपको वो आएगा समझाने वाला, आपको लैंग्वेज आती होगी, आपकी समझ होगी। क्योंकि सबसे मेन चीज़ होती है कि जो सामने वाला बंदा बात क्या कर रहा है हमें समझ नहीं आ रही, तो हम उसका माइंड कैसे रीड करेंगे कि इसकी साइकी क्या है। अगर आपको उसकी बातों की समझ होगी तो आपको पता चल जाएगा कि ये किस पॉइंट पे किस लेवल पे बात कर रहा है, फिर आप समझ जाएंगे जो आपके लिए अच्छा होगा वो करेंगे, जो बुरा होगा उसको अवॉइड करेंगे। तो ये जो मेन चीज़ है ये है लैंग्वेज, इसको सीखें। सीखने का तरीका मैंने आपको बता दिया है, ये बहुत इजी लैंग्वेज है, ये मुश्किल लैंग्वेज नहीं है। विद इन 1 मंथ मैंने 1 महीने के अंदर अंदर मैंने ये अज़रबैजान की लैंग्वेज सीख ली थी, क्योंकि मुझे बताया गया था, मेरा जो मौसन है सैयद साहब थे, शाह साहब, उन्होंने मुझे गाइड किया कि खुरम देखो, अगर तुम चाहते हो कि काम करना है, पैसा कमाना है, परदेश में आए हैं पैसा कमाने के लिए, तो जितना जल्दी लैंग्वेज सीखोगे उतनी ही तुम्हें इसका फ़ायदा होगा और आगे जाके तुम मुझे दुआएं दोगे। और मैं वाकई उसको जब भी मैं यानी उसके बारे में सोचता हूँ उसको बहुत ज़्यादा दुआएं देता हूँ, अल्लाह पाक उसके रिज़्क़ बरकत में, जान माल में और बरकत डाले। मुझे उसने बड़े अच्छे तरीके से गाइड किया।
मेरा सम टाइम मेरी ये जो क्वालिफ़िकेशन है ग्रेजुएशन की हुई है, LLB जो है मैं थर्ड सेमेस्टर छोड़ के आया था ड्यू टू सम रीज़न्स बिहाइंड। तो मेरा दिल नहीं था करता, कुछ काम मुझे ऐसे लगते थे छोटे कि यार मैं तो बड़े काम करना चाहता था, मैं तो अच्छी जॉब करना चाहता था, ये काम मैं नहीं कर सकता। तो वो मुझे मोटिवेट करता था कि परदेश में यही लाइफ है, अगर आप छोटे काम से शुरुआत करेंगे तो सक्सेस बड़ी मिलेगी। तो यही हुआ। एक टाइम ऐसा आया कि मतलब $100 पर डे या $150 पर डे, $200 पर डे, यानी 2005 तक ये मेरे लिए कमाना कोई किसी किस्म का मुश्किल काम नहीं था। आसानी से लैंग्वेज की वजह से मैं कमा लेता था अपना काम खुद करके। तो मैं आपको यही यानी कि मशवरा दूंगा कि आप आने से पहले अज़रबैजान की जो लैंग्वेज है इस पे वर्क करें। जैसा कि मैंने बताया, कापी पेंसिल पे लिख के याद करेंगे तो आपको माइंड में सेव होगी। तो इंशाल्लाह आपको उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ इंफॉर्मेशन मिली होगी। लैंग्वेज अज़रबैजान में कामयाबी की जो पहली सीढ़ी है बिज़नेस में या किसी भी काम में कामयाबी है वो लैंग्वेज है, इस पे काम करें। और अगर कोई दोस्त, मैं नंबर भी इसीलिए लिख देता हूँ, अगर कोई दोस्त ऐसा फ़िक्रा कोई मुझसे पूछना चाहें, कोई गाइडलाइन लेना चाहें लैंग्वेज के रिलेटेड, वो कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। मैं उसके बाद नंबर भी दे देता हूँ और नंबर पे भी आप मुझसे पूछ सकते हैं और अपनी नोटबुक पे आप जो है कॉपी पे वो राइट कर सकते हैं और सीख सकते हैं। तो इंशाल्लाह मुझे खुशी होगी अगर कोई बंदा कोई काम करना चाहता है, बिज़नेस करना चाहता है और उसको मैं समझाऊं। तो जैसे शाह साहब को मैं दुआएं देता हूं, हो सकता है कोई ऐसा बंदा मिल जाए जो मुझे दुआएं दे, क्योंकि ज़िंदगी तो 4 दिन की है, आगे ही आखिरत में जो चीज़ें काम आती हैं मेन चीज़ तो वही है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह।